सूफिया फरमाते हैं अगर आदमी को व्यापार होने लगे, दुकान चलने लगे, रोजगार आने लगे, आदमी कमाई के लायक बन जाए, सूफिया फरमाते हैं 4 काम कर ले तो उसकी दुकान, उसका व्यापार, उसका बिजनेस कभी ठप नहीं होगा। अल्लाह रोज रोज उसे तरक्की देता रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, 4 काम कर ले, 4 काम। कितना काम? जोर से बोलो। सूफिया फरमाते हैं, सूफिया किसको कहते हैं मालूम? सूफिया उसे कहते हैं आपको जब नेमत मिलती है आप खुश होते हो, सूफिया उन्हें कहा जाता है। उन्हें जब मुसीबत मिलती है वो खुश होते हैं। अरे बोलो, आप नेमत पाने पे खुश होते हो, वो मुसीबत मिलने पे खुश होते हैं। आप रात जाग जाग के गुजारते हो, वो नमाज पढ़ पढ़ के गुजारते हैं। आप दिन भर खाते रहते हो, वो दिन भर रोजा में रहते हैं। आपकी जबान पे झूठ है, चुगली है, गीबत है, बदकलामी है, लालच है, हसद है, जलन है। उनकी जबान पे अल्लाह अल्लाह की सदा है, या रसूल अल्लाह की सदा है। आप दुनिया की किताबें पढ़ते हो, वो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं। आपको दुनिया प्यारी है, उन्हें अल्लाह का घर प्यारा है। ऐसे लोग सूफिया फरमाते हैं जब व्यापार आने लगे, रोजी मिलने लगे, कमाई करने लगे तो आदमी 4 काम कर ले, अल्लाह उसे नीचे नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा? बहुत आगे बढ़ाएगा। वो 4 काम। क्या कितना काम? जोर से बोलो। 4 काम। सुनेंगे क्या 4 काम है? और सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुन के सीखेंगे। पहले वादा करिए तब वादा करिए, जल्दी वादा करिए। सीखेंगे भी, अमल भी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। सुनो, बड़े प्यारी बात है। सूफिया फरमाते हैं जब व्यापार होने लगे, दुकान खुल जाए, आदमी कमाई करने लगे, 4 काम कर ले, बहुत आगे जाएगा। पहला काम ये करे, अपने हाथों को खोल दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हाथों को खोल दे। जहाँ गरीब देखे 5 रुपया 10 रुपया, जहाँ छोटे छोटे बच्चे देखे हुजूर की नाम पढ़ रहे हैं, मुस्तफा की तारीफ कर ले बेटा 10 रुपया। हाँ, मदरसे के बच्चे कभी कभी होटल में अगर गुलगुला नाश्ता खाते हो, उधर से आप बाइक लेके गुजरे तो कहे बेटा ये जो नाश्ता कर रहे हो ना, पैसा मत देना, मैं दे देता हूँ। समझ रहे हो? ये सब अल्लाह को इंप्रेस करने का तरीका है। आप समझेंगे कब? खाली सारी जिंदगी साली को इंप्रेस किया, बीवी को इंप्रेस किया, चचा को इंप्रेस किया, उसको इंप्रेस किया, पड़ोसी वाला बेवकूफ, ये सब मर के मिट्टी बनने वाले हैं। इन जाहिलों को इंप्रेस क्या करता है? इंप्रेस कर अपने खुदा को। जितना दिन यहाँ रहेगा अल्लाह पाक तुझे अपने फजल से खुशहाली अता फरमाएगा। सारी जिंदगी दुनिया के धोखेबाज लोगों को इंप्रेस किया। ये जो मर्द है ना, ये आपके नहीं है। मर्दों का ताल्लुक आपसे ज्यादा दिन नहीं है। ये जो औरतें हैं ना, ये भी आपकी नहीं है। हाँ, ये भी साथ छोड़ेंगी जब आपका जनाजा जाएगा ना। जब आपका जनाजा जाएगा, बोले जाएगा ना। कोई है जो बोल सकता नहीं जाएगा? जाएगा। कोई है जो बोल सकता है इतने बरस के बाद जाएगा? कोई है ऐसा बोल सकता? नहीं। यानी आप बेबस है, आपकी कोई हैसियत नहीं। आपके मरने के 4 रोज के बाद आपके बदन से बदबू आएगी। से बोलो। हाँ, जिस बदन पे परफ्यूम लगाता था उस बदन से बदबू आएगी। उसके बाद बदन पे कीड़े लग जाएंगे। कोई नहीं बोल सकता। जब आपका जनाजा जाएगा ना, ये जो औरतें हैं, चच्ची हैं, बीवी है, साली है, खाला है, इनसे पूछो कब्रिस्तान जाओगी दफन करने? ये कहेंगी नहीं, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी पता चला इनका साथ है मकान तक। कहाँ तक? मकान तक। मकान के बाहर औरत नहीं जाएगी। उसके बाद औरतों का साथ खत्म, मकान तक। आपका जनाजा मकान से बाहर निकला, सारी औरतें रिश्तेदार घर में रह गई, यानी मकान तक, है ना। अब दोस्त था, यार था, अब्बा थे, चचा थे, बेटा था, खालू थे, फूफा थे, ये चलेंगे आगे लेके, है ना। ये जाएंगे कब्रिस्तान तक। कहाँ तक? औरतें मकान तक, मर्द कब्रिस्तान तक। कब्र के अंदर उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। वही जो रेगुलर 2-4 लोग हैं कब्र में उतरने वाले, वही उतरते हैं। बाकी कोई अपने सगों के लिए जल्दी से कब्र में उतरता नहीं, उसे डर लगता है। नहीं, प्रैक्टिस बना ले। तुझे वहां जाना है, वहां लेटना है, वहां तेरी आवाज नहीं निकलेगी। एक शायर कहता है कब्र की चौखटें खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझ रहे हो? इसे कब समझेंगे भाई? यहाँ से जाने के बाद हर चीज की तैयारी तो पहले से करते हो। मौत की तैयारी क्या मरने के बाद करोगे? पॉइंट भी नोटेड। हर चीज की तैयारी पहले से। रमजान अफ्तारी करना है मगरिब में, असर के बाद से तैयारी शुरू। केला लाओ, सेब लाओ, चना लाओ, शरबत लाओ, रूह अफ़ज़ा लाओ। अरे अभी पहले से क्या तैयारी? कहेंगे नहीं पहले से नहीं करेंगे, अफ्तारी के टाइम क्या कर सकेंगे? क्या पता चला? तैयारी पहले से, है ना। कार में बैठा नहीं, यहीं से रिमोट ऑन कर दिया, तैयारी पहले से, है कि नहीं। ठंडी का मौसम ठीक से आया नहीं, बच्चे का मोजा लाओ, अम्मी का स्वेटर। हर चीज की तैयारी पहले से। मौत की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद। अरे बोलो भाई, मरने के बाद। ये सब बात सुन के निकाल का देते हो, इसे यहाँ से सुन के यहाँ रखते काहे नहीं? खाली अपने मतलब का सामान
उसके आगे कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? अगर सजदे का नूर है वो जाएगा। अरे बोलो ना। अगर रमजान का रोजा रखा है वो जाएगा, अगर कुरान पढ़ने वाले थे वो जाएगा, अगर सदका खैरात करने वाले थे वो जाएगा, अगर मदरसे के बच्चों को खिलाते रहते थे, आप जब कब्र में जाएंगे मदरसे के बच्चे सुनेंगे, अरे वो जो मुझे 10 रुपया 20 रुपया देते थे वो चले गए। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, उनकी जुबान पे अगर आ गया परवरदिगार उन्हें माफ कर दे, हाँ आप तो सोए रहेंगे, बच्चा मदरसा में कहेगा आपकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछेगा। क्या समझते हो? क्या समझते हो दीनदारी को? सुनो, औरतें जाएंगी मकान तक, मर्द जाएगा कब्रिस्तान तक, वहां से आगे कोई नहीं जाएगा। मगर एक चीज है जो वहां से आगे जाएगी, वो आपका नेक अमल होगा। समझ रहे हैं? और जो चीज लंबे सफर में काम आएगा, बेवकूफ उसी को भूल के बैठा। जो चीज छोटे, अभी निकलो बैग लेके, कहाँ जा रहा हूँ? कलकत्ता जा रहा हूँ। देखो उसके बैग में पानी का बोतल होगा, टिफिन बॉक्स होगा, है कि नहीं? जर्दे का डब्बा होगा, पान का डब्बा होगा और चार्जर होगा, पावर बैंक होगा। खाना कलकत्ता जा रहा हूँ। बेवकूफ यहीं कहीं 5 घंटे का रास्ता कलकत्ता जा रहा है, इतनी तैयारी करके जा रहा है और इतने लंबे सफर में जाएगा, ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना खैरात है, ना तहारत है, ना नेकी है, ना सच्चाई है, ना ईमानदारी। वहां क्या लेके जाएगा? दुनिया के छोटे सफर की जब इतनी तैयारी करते हो, आखिरत के लंबे सफर की खूब तैयारी करो। अरे बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। कब करेंगे तैयारी? मरने के बाद। कार में बैठा नहीं, यहीं से रिमोट में ऑन कर दिया और वहां मरने के बाद बोलोगे। सुनते हो कुरान में आता है रब्बिरजिऊन, मरने के बाद बंदा कहेगा मौला दोबारा दुनिया में भेज दे। रब्बिरजिऊन, मौला दोबारा दुनिया में भेज दे। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ताकि जो नेकी का काम मुझे मिला था, मौका मैं छोड़ दिया था, मौला मैं दोबारा उसे करना चाहता हूँ, दोबारा दुनिया में भेज। मरने के बाद बंदा कहेगा दोबारा दुनिया में भेज। जोहर की अजान हुई, टाइम था मैं पढ़ा नहीं, उसे जाके पढ़ूंगा। असर का टाइम था मैं पढ़ा नहीं, उसे जाके पढ़ूंगा। रोजा रखा नहीं, पान खा के घूमता था, उसे जाके रखूंगा। सदका खैरात किया नहीं, कुर्बानी वाजिब थी किया नहीं, हज फर्ज था किया नहीं, ज़कात फर्ज थी किया नहीं, मौला जो सब छूट गया मेरा दोबारा दुनिया में भेज, मैं जाके करूंगा। ऐसा कहेगा आदमी, कब्र में अपने खुदा को अल्लाह का जवाब आएगा नहीं। यहाँ जो एक बार आता दोबारा पलट के नहीं जाता। समझ रहे हो? इसीलिए आज ही तुम्हें कहा जाता, आज ही सुधर जाओ, आज ही नेक बन जाओ। खबरदार अपने इस्लाम को, शियार को मत मिटाओ। तुम मुसलमान हो, गाजे बाजे मत करो, डांस गाने मत करो, बहुत बुरे आलम में तुम फंसोगे एक दिन। याद करोगे मौलाना साहब ने जो हमारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में तकरीर में हमें समझाया था, काश हम वो सीख लेते तो आज ये हालत हमारी ना होती। समझ रहे हो? बोलो, हरामकारी में पैसा लगने का तुम्हारा है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, खुदा इस पैसे का हिसाब लेगा। समझ रहे हो? हाँ, जिस तरह बाप अगर बेटे को 100 रुपया देता है, कहता है शाम को हिसाब देना, बच्चा स्कूल से आता है पूरा हिसाब देता है कि नहीं? क्यों? बाप का पैसा है, बाप ने हिसाब लिया। तो खुदा का पैसा तुम जो गाने बाजे में लगा रहे हो, उसको जाके तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझो तुम्हारा क्या होगा कि खुदा जब हिसाब लेगा, जब पुलिस का कांस्टेबल थाने का अगर 2 घंटा थाने में खड़ा कर दे, पैर कांपता है तुम्हारा, परवरदिगार जब तुम्हें खड़ा कर दे तुम्हें हिसाब और किताब के लिए, तुम्हारा क्या हाल होगा? समझ रहे हो? हाँ मेरे दोस्तों, बातें बहुत है, दिल रोता है, क्या करे आदमी, क्या क्या बोले आदमी, किस किस गोशे पे नजर डाले आदमी। समझ रहे हो? औरतें जाएंगी मकान तक, मर्द जाएगा कब्रिस्तान तक, मगर नेक अमल जाएगा जन्नत के गुलसितान तक। अरे बोलो, या मकान वहां कब्रिस्तान, वो जन्नत का गुलसितान। समझ रहे हो? तो उसको छोड़ के बैठे हो, बड़े अफसोस की बात है। नहीं मेरे दोस्तों, आज ही अपने आप को ठीक कर लो। तो वो 4 बातों में से कितनी बात हमने बताया था? जल्दी बताइए। एक बोला था ना, पीछे वालों को याद नहीं है, वो सब पता नहीं कहाँ घूम। सोच रहे, कोई सोच रहा होगा बहुत देर से व्हाट्सएप चलाया नहीं, देखो किसका किसका मैसेज आया है ना। कोई सोच रहा होगा आज मेरा कौन सा स्टोरी अपलोड करूंगा, आज मैं इंस्टा चला, ऐसा दिल में ख्याल। ये जो है ना, ये पॉकेट का शैतान है। समझ रहे हो? हाँ, मगर शैतान भी कभी कभी गुलाम रसूल बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये शैतान सबके जेब में होगा, मगर आज आप पर उसका दाव नहीं चलेगा। चलेगा क्या? मतलब ये शैतान भी 2-3 घंटे के लिए गुलाम रसूल बन गया है। बोलो सुभान अल्लाह। रह के आदमी चला नहीं पा रहा, चलाएगा तो लोग कहेंगे नहीं जलसे में आया मोबाइल चला रहा, कहेंगे ना। इसीलिए दुनिया में कहीं भी रहिए आप पे हावी हो जाता है, मगर महफिल रसूल में आप इस पे हावी हो गए, है कि नहीं है? पहली बात, सूफिया फरमाते अगर रोजी आने लगे, व्यापार होने लगे, पैसा आने लगे, कमाई का आगाज है, 4 काम कर ले, बहुत आगे जाएगा। नंबर 1, अपने हाथों को खोल दे, गरीब को देख, मिस्कीन को देख, कुरान पढ़ने वाले को देख, नात पढ़ने वाले को देख, मुस्तफा की बात करने वाले
हैं नंबर 2, अपना लाइफ स्टाइल को सीधा साधा बना ले। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तकब्बुर, घमंड, स्टाइल, स्टेटस, अकड़ के चलना, इतरा के दिखाना। मैं गाड़ी वाला हूँ, अकड़ के चलूंगा, मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है, मैं दिखा के चलूंगा। हाव भाव, ऊंचा जुमला, तकब्बुर वाली बोली, तेरी क्या हैसियत है मेरे सामने, तू कौन है? ऐसा करते ना लोग, दौलत आने के बाद ऐसा करते हैं ना। हाँ, सूफिया फरमाते पहला काम हाथों को खोल देना, दूसरा काम अपने आप को ऐसा बना लेना जैसे दुनिया वाले समझे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अरे बोलो ना, ऐसी सादी जिंदगी, ऐसा सादा तर्ज अमल, ऐसी सादगी बना लेना, गरीबों जैसा मिजाज बना लेना, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। बोलो बोलो। 2 बातें सीख लिया, तकब्बुर नहीं करना है, हाथों को खोलना, 2 बातें सीख लिया। तीसरी बात सूफिया फरमाते हैं, तीसरी बात ये है कि सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह को मौला तेरा शुक्र है जो तूने दिया, शाम हो जाए परवरदिगार तेरा शुक्र है, फिर सुबह हो जाए परवरदिगार तेरा शुक्र है, फिर शाम हो जाए परवरदिगार शुक्र है। दिन में 2 टाइम अपने खुदा का शुक्र करते रहना, करते रहना। कुरान में आया, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें बहुत दूंगा, बहुत दूंगा, बहुत दूंगा। समझ रहे हैं? 3 बातें सीख लिया। पहला हाथों को खोलना है, दूसरा क्या करना है, जोर से बोलो, दूसरा क्या करना है? भूल गए तुम इतनी जल्दी? हाँ, सादगी इख्तियार करना है, सिंपल सीधा साधा बन जाना है ना, हाव भाव, स्टेटस, स्टैंडर्ड ये सब नहीं दिखाना है ना। 2 हो गया। तीसरा क्या? सुबह शाम अल्लाह का शुक्र करना। और चौथा, बोलो सुभान अल्लाह, चौथा जलसा जुलूस जहां हो वहां जाया करो। पहले बोलो इंशाअल्लाह। हर जुमे में मस्जिदों में ऐलान होता है, आज बांका बाजार में, आज ओडिया बाजार में, आज तिल्दा में है, आज मासूमपुर में, आज जगत सिंहपुर, ऐलान होता है कि नहीं? आप बाइक लेके दूर दूर निकल जाते हो, कार लेके पुरी जाते हो, मखदूम जहानिया जाते हो, तरफ जाते हो, जब ऐलान होता है जुमा में कि फला जगह जलसा है, जाया करो, जाने का दिल नहीं करता? हुजूर से मोहब्बत नहीं है क्या? अल्लाह रसूल की बात सुनने अच्छा नहीं लगता क्या? अरे बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोलो, इस बार जहां भी जलसा होगा हम लोग ग्रुप बना के, गैंग बना के, 4-6 आदमी मिल के आपस में तेल डाल के, कार करके, बाइक करके जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ भाई, दीन जो अभी आगे बढ़ेगा ना, पिछले 1400 साल से कोई पैगंबर नहीं है दुनिया में। हाँ, पिछले 1400 बरस से दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, हमारे नबी आखिरी पैगंबर, मगर पैगंबर का काम चालू है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चालू है, लोग ताज्जुब करते, भाई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चल रही है, तो अब ताज्जुब करो ना, पैगंबर कोई नहीं है, दीन चल रहा है, इस्लाम चल रहा है, आजान हो रही है, नमाज हो रही है, रोजा रखा जा रहा है, सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, ज़कात दी जा रही है, कुर्बानी चल रही है, साल को हज हो रहा। क्या मतलब? पैगंबर कोई नहीं है, मगर हुजूर ने अपनी उम्मत के ये जो उलमा है ना, ये उलमाए किराम, ये इमाम साहब, ये मौज़िन साहब, मदरसा के मौलाना साहब, नबी ने सारा ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी इनके हवाले कर दिया है। हाँ, अब कयामत तक यही मौलाना, ये कारी साहब, ये इमाम साहब, ये मौज़िन साहब, यही लोग कयामत तक दीन को आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे भी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इस्लाम कैसे तरक्की कर रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। समझ रहे हो? हाँ भाई, जिसके पीछे सब लगते हैं वो सबसे आगे जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ भाई, एक बच्चे को आप दौड़ा दीजिए, सब पीछे दौड़िए, सब पीछे रहेंगे, जिसको दौड़ा रहे वो आगे रहेगा, है ना? यानी जिसके पीछे सब पड़ जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जिसके पीछे पड़ा गया वो सबसे आगे रहता है। 1400 साल से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, इस्लाम आज भी सबसे आगे है। अरे बोलो, कैसे आगे है? हुजूर की उम्मत के उलमा काम कर रहे हैं ना। 3 बातें हो गई, पूछूंगा। पहला, हाथों को खोल देना, ठीक है। नंबर 2 क्या करना? छोटे छोटे बच्चे, गरीब, मिस्कीन, इन लोग को देना। नंबर 2 सादा सीधा बन जाना, सिंपल बन जाना, इतराना अकड़ना बंद कर देना। नंबर 3 सुबह शाम अल्लाह का शुक्र करना, है ना। नंबर 4 जो लोग अल्लाह रसूल की बात करते हैं, जो नबी की नात पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो शबीना पढ़ते हैं, जो माइक में आके या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, जो माइक में आके सबसे औला वो आला हमारा नबी कहते हैं, जो माइक में आके ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दें, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, जो माइक में आके या बिना माइक के जो नबी की नात पढ़ता है, मुस्तफा की बात करता है, हदीस सुनाता है, कुरान सुनाता है, ये नाइबे रसूल जितने हैं, सूफिया फरमाते हैं इनके पीछे खर्चा करना सीख लो, क्योंकि कयामत तक दीन को यही लोग आगे ले जाएंगे। अगर इनके पीछे खर्चा करना सीख लिया, अल्लाह
ये चारों बातें याद रख लेना इंशाअल्लाह। अगर इस पे अमल आपने कर लिया, कोई भी आपके दुकान को, आपके व्यापार को, आपके खानदान को नजर नहीं लगा सकता। बगैर किसी तावीज के आपकी दुकान भी चलेगी, आपकी गाड़ी में भी भाड़ा आएगा, आपका कस्टमर भी आएगा, अगर ये चार काम कर लिया। समझ रहे हैं? इसे भूलिएगा नहीं। मुबारक भाई की तकरीर ऐसी वैसी नहीं होती, जहां भी 5 मिनट ही खड़ा होऊंगा 5 बातें सिखाऊंगा। समझ रहे हो? फेकम फाक करना मुझे नहीं आता भाई। जो बोलता हूँ हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कुरान की रोशनी में बोलता हूँ इंशाअल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।